डिस्कशन नाउ बेटा। आइए डिस्कस करना स्टार्ट करें। हमने इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बेटे जो अपना डिस्कशन है ये स्टार्ट करना था। पहले मैं एक सिंपल सा बेटे एग्जांपल लेकर आपको इसके बारे में बताऊंगा। हॉर्स राइडिंग का कल हमने एक एग्जांपल लिया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो डियर चिल्ड्रन, मैं वही एग्जांपल फिर से पकड़ रहा हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इमेजिन कर लीजिए आप ऑलरेडी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और आपका हॉर्स बड़ी स्पीड से भाग रहा है, आप भी साथ में ही हैं, आप राइडिंग कर रहे हो तो साथ ही होंगे। देन सडनली हॉर्स को ऑन द वे कोई चीज स्ट्रेंज दिखी एंड एज ए रिएक्शन पार्ट जो हॉर्स है दैट सडनली स्टॉप्ड। एकदम से वो हॉर्स आपका जो है वो रुक गया। उससे हमारा जो पॉसिबल आउटकम है वो ये है कि हम आगे को गिर जाते हैं। या आप लोगों ने कई बार ये आपका जो आजकल टीवी वगैरह पे दिखाते हैं, बस जा रही है कोई बड़ी स्पीड पे, कार जा रही है या कोई बाइक जा रहा है, सडनली जो ड्राइवर है उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया, जो पर्सन्स हैं पैसेंजर्स हैं दे ऑल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। तो रीजन बीइंग ये है कि जो पैसेंजर्स हैं या राइडर जो है उसकी बॉडी ऑलरेडी बेटा मोशन में थी और द मोमेंट आपका जो व्हीकल है या हॉर्स है वो स्टॉप कर गया, आपकी बॉडी का उतना पार्ट जो बस की या कार की सीट के साथ कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन अपर पार्ट हमारा जनरली कांटेक्ट में नहीं होता, ये आगे को मूव करना कंटिन्यू करेगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे ऊपर एक नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और हम आगे को गिर जाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा हमारे स्कूल में वो ट्रैफिक रूल्स समझाने वाले पुलिस के जो पर्सनल्स हैं वो आते हैं, आपको वो ट्रैफिक साइंस वगैरह रूल्स वगैरह समझा के भी गए थे मॉर्निंग असेंबली में। उन्होंने एक बात पे बड़ा जोर दिया था कि सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, सीट बेल्ट को बांधना बहुत जरूरी है। रीजन यही था, मे बी उन्होंने इनर्शिया का नाम नहीं लिया, रीजन इनर्शिया ही है बेसिकली, उसके बीच में भी फिजिक्स ही है। क्योंकि जब आपका व्हीकल सडनली मूव करना स्टार्ट करेगा या ऑलरेडी मूव कर रहा है एकदम से रुक जाएगा, तो आपकी बॉडी जब बेटे सीट बेल्ट लगी होगी सीट के साथ कांटेक्ट में रहेगी एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप सडनली व्हीकल के फॉरवर्ड मूव करने पे या ऑलरेडी मूविंग व्हीकल के रुकने पे गिरेंगे नहीं। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड दैट बेटा। सो आइए देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन बेटे क्या है। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा इट इज द प्रॉपर्टी of an object by virtue of which it tries to retain its moving state when some force is applied on it बेटे। आइए मैं एग्जांपल भी दे देता हूं यहाँ पे हॉर्स राइडर क्या है। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल a horse rider falls in the forward direction when the running horse suddenly stops बेटे। तो ये बात चलो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं।
मैं दूसरा एग्जांपल एक और बस वाला भी लिख देता हूं बेटा। द पैसेंजर्स fall in the forward direction if the moving bus suddenly stops beta. We can also write that beta. Second example है हमारा the passengers fall in the forward direction if the moving bus suddenly stops बेटे। suddenly stops, बस ऑलरेडी मूव कर रही थी, पैसेंजर्स बीच में बैठे हैं, बस को ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया ड्राइवर को बस के लिए, और वो सारे आगे को गिर जाते हैं। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ बेटा जो मोशन है, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन इसके बाद बेटे बात करेंगे हम, हमारे पास एक बात और आ जाती है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बेटे। लेट अस कंटिन्यू विद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटा, आपका जो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्रेजेंट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने मोशन को रिटेन करने की कोशिश करता है, अनलेस और अनटिल वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग ए कर्व। कर्व की भी बात छोड़ो, मैं सिंपल एक बात कर लेता हूं। आप अपने स्कूल से निकले और आप फुटबॉल चौक पे पहुंच गए, चलो अब तो वो चौक रहा ही नहीं है, आप अपना जो आगे वाला चौक है लवली ऑटोज वाला चौक, वहां पे पहुंचे हैं और आपने ऐसे गोल गोल टर्न लिया। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, बाहर की तरफ आपके ऊपर एक फोर्स जो है वो आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा जब आप वो टर्न के अक्रॉस नकोदर चौक जिसको आप बोलते हो, गोल गोल जब आप घूम जाते हो while sitting in the school bus or in your own vehicle बेटा। ऐसे केसेस में बेटा आपके ऊपर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई होता है। आप जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहे थे, आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, लेकिन आपके जो बस का ड्राइवर है उन्होंने बस को कट कर दिया राउंड द कर्व बेटे, और आप इस तरीके से जा रहे थे ऑलरेडी। तो इन दिस वे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वहां पे आप अप्लाई करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद दैट बेटा। इनर्शिया of direction beta, according to beta inertia of direction, let us first of all beta define it. It is the property of a moving object by virtue of which it tries to retain its present direction of motion, retain its present direction of motion when some external force is applied on it बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आप बेटे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है ये कह सकते हो। एग्जाम्पल फिर वही हम दे सकते हैं कि व्हेन वी टेक ए टर्न अलोंग ए कर्व वी एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुश ऑन अवर बॉडी बेटा। फॉर एग्जाम्पल, while taking a turn along a curve, we experience
एन आउटवर्ड पुश, ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से है बेटा सारे का सारा। अब बेटे थोड़ी और बात करूं मैं इसी कंटेक्स्ट में, इनर्शिया तीनों टाइप का जब इन्वॉल्व रहता है, आपको सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आपके पास ब्लैंकेट है, उसको आप बेटा जब वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करके एक स्टिक के साथ बीट करते हो, जैसे ये आपका, ये देखिए मेरे पास अवेलेबल है, आपके ये पीसी का कवर है, कपड़ा उन्होंने इसको पीसी को कवर करने के लिए यहाँ लगाया हुआ था। इसको अगर मैं ऐसे पकड़कर होल्ड करके बेटा ऐसे जोर से 2-3 बार ऐसे इसको करूंगा, तो इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं दे फॉल डाउन। इट इज अगेन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज द क्लॉथ और द शीट और द ब्लैंकेट एज ऑलरेडी गिवन टू यू, सेड टू यू, ये रेस्ट पे है, राइट बेटे। आपने इसको जब एकदम से बड़ी जोर से स्ट्राइक किया, ये पीस ऑफ क्लॉथ मूव कर गया, लेकिन जितने भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं दे ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो नीचे गिर जाते हैं, और आप अपने जितने भी हैवी ब्लैंकेट्स हैं उनको इस तरीके से बेटा डस्ट फ्री कर लेते हो। दिस इज अगेन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटे। एक और एग्जांपल पुत्र दूंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, मे बी फॉर 1 डे 2 डे, कहीं दूर चले जाते हो आप अपनी व्हीकल पे, पर्सनल व्हीकल पे, गाड़ी पे जाते हो, आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने अपना जितना भी सामान है, लगेज वगैरह है आपका, आपने अपनी कार के टॉप पर, रूफ पर उसको विद द हेल्प ऑफ ए रोप टाई करना है, नहीं तो वो गिर जाएगा। या अगर हम बस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो जितना भी सामान ऊपर रखा होता है, बस के ऊपर रखा होता है, वो कहते हैं कि इसको जी एक रस्सी से बांध दो अच्छे से, नहीं तो ये गिर जाएगा। इट इज बेटे अगेन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया। जब आपका बस सडनली स्टार्ट करेगा तो वो लगेज पीछे को गिरेगा, राइट बेटा। अगर आपका बस ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया तो वो आगे को गिरेगा, दोनों आ गए। तीसरी बात, आपका बस एकदम से राउंड घूम गया तो आपका जो लगेज है दैट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट, तो तीनों केसेस आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया, अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान, आपका लगेज सेफ रहे, इंटैक्ट रहे, आप जहां पहुंचे हैं वहां आपके साथ पहुंच जाए, तो आपको उसको रोप के साथ वहां टॉप ऑफ द रूफ के ऊपर टाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके साथ नहीं पहुंचेगा, रास्ते में ही रह जाएगा बेटा। सो ये 2 क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, आपने अकॉर्डिंगली इसका जवाब दे देना। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज दैट बेटा, एक्सप्लेन व्हाई द डस्ट पार्टिकल्स कम आउट व्हेन वी बीट ए ब्लैंकेट विद ए स्टिक। इसको थोड़ा बहुत वो चेंज भी करके पूछ सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा अगेन बेटा, एक्सप्लेन व्हाई द डस्ट पार्टिकल्स दे फॉल ऑफ और दे कम आउट when you beat a blanket with a stick beta. Second question है, it is always advised to tie the luggage at the top of the roof of the bus or the car before starting the journey. तो इसमें भी आप अपने जो तीनों हैं इनका रेफरेंस लेकर बता सकते हो। 9th A क्लास रोल नंबर 1, डियर चाइल्ड यू आर अनम्यूटेड। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं लिख देता हूं बेटे, आप चिंता मत करिए, रिपीट क्या करना, मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटे। सो 2 टाइप से आपको पूछा जाता है इनर्शिया के बारे में क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दैट, लेट अस कम टू दैट पॉइंट। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई the dust particles come out when
a blanket is beaten with a stick बेटा, राइट बेटे। और डियर चिल्ड्रन सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकंड है बेटा, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू tie the luggage with a rope at the roof of a bus or a car while starting a journey. So dear children, accordingly आप इसका इनर्शिया के बेसिस पे जवाब दे सकते हो बेटा। आइए बेटे अब आगे चलें। इसके बाद मेरे पास बेटे कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। आई होप कि ये सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा सारे स्टूडेंट्स को। ओके बेटे, ओके, चलिए बेटे, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल। क्वेश्चंस मैं नहीं रब कर रहा हूं आपके लिए, ताकि अगर किसी ने नोट करने होंगे कर लेगा। मैं दूसरी साइड पे लिख देता हूं, थोड़ा टिल्ट कर देता हूं कैमरा। नेक्स्ट बेटे मेरे पास कंसेप्ट है, इट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा। बेटे न्यूटन के 3 लॉज हैं हमारे पास मोशन के लिए। वी हैव विद अस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ही न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसे ही थर्ड लॉ। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ बेटा। जो न्यूटन्स बेटे फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया बेटे। इस लॉ ऑफ इनर्शिया में बेटे हम क्या करते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप कह देते हो। इसका स्टेटमेंट पार्ट भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। आप कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। जैसे ये इमेजिन कर लीजिए, ये मेरे पास डस्टर है, ऐसे मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। ये तब तक यहीं रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है जी। और अगर ये मूव कर रहा है, जैसे आप जिस रूम में बैठे होंगे ऑब्वियसली फैन चलता होगा, अगर आप देखोगे फैन की स्पीड को, तो फैन विल कंटिन्यू मूविंग अनलेस और अनटिल यू अप्लाई द फोर्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आइए बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ of motion states that an object will remain in its present state unless some external force is applied on it, so we can say that बेटा, जैसे आपका किसी भी केस में यस बेटा 9 थे, रोल नंबर 9 बोलो।
सर हम इसे इनर्शिया क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसे इनर्शिया तो वो होता है जब हम किसी को मूव करते हैं और वो मूव नहीं करता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम इसे इनर्शिया क्यों बोल रहे हैं? नहीं, जब आप इनर्शिया की बात करते हो ना, जब बेटे इनर्शिया में आप कहते हो, इनर्शिया आपकी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपकी बॉडी रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। यहाँ पे हम कहते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते। ठीक है बेटा। सो ये ओके सर। इसमें इन दोनों के बीच में वो अप्लाइड फोर्स का ही फर्क है। दैट इज व्हाई वी स्टेट दैट इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट बेटे? ओके सर। ओके बेटा। सो इसका बेटे एग्जांपल मैं देता हूं, एक आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए बुक lying on a table will remain there unless or until we apply some external force on it। बुक पड़ी है आपके पास, आप उसको उठाना चाहते हैं तो वो तब तक नहीं उठ पाएगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी आप उस बुक को पिक कर पाओगे, नहीं तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे बेटा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द इनर्शिया बेटे। 9th बी क्लास रोल नंबर 11 बेटे, बोलो पुत्र। सर मेरा भी यही डाउट है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम यहाँ मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर इनर्शिया से की बेटे बात। समझिए, इनके बीच में एक हल्का सा फर्क है, एक बार समझिए, दोबारा समझिए। इनर्शिया बेटे क्या है और फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया का मतलब है आपकी बॉडी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, इनर्शिया उस बॉडी की प्रॉपर्टी है, उसका करेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है वो, जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी उस स्टेट में ही रहना पसंद करती है। और फर्स्ट लॉ क्या है? ये कहता है कि आपकी बॉडी उतनी देर तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं बेटा। सो ये दोनों आपके जो है बिल्कुल पैरेलल हैं, इसीलिए फर्स्ट लॉ को बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लूजली स्पीकिंग बेटे। क्लियर हो गया बेटे दिया? तो बस इसमें फोर्स का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल फोर्स बिल्कुल लगेगी। बिल्कुल बेटे, आप इतना अपने माइंड में रखिए कि जो इनर्शिया है ना, ये आपके बॉडी की प्रॉपर्टी है। और जब आप बात करोगे अपने फर्स्ट लॉ की, इस केस में आप फोर्स अप्लाई करेंगे तभी आपकी बॉडी मूव करेगी, नहीं तो नहीं। सो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला बच्चा रोल नंबर 11, अगेन वेलकम। सर इसका मतलब फर्स्ट लॉ का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अपनी स्टेट तब तक रिटेन करेगी जब तक उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। हाँ जी बेटे बिल्कुल। ओके सर। जसलीन बेटा। सर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकते हैं, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई नहीं हुई नहीं तो नहीं वो नहीं 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 पुत्र, ऐसा नहीं कहना। हम बेसिकली इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कह दीजिए आप, क्योंकि उसमें फिर आपकी तीनों स्टेट्स आ जाती हैं। अगर आप कहोगे कि ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट मूव, आप इसको ज्यादा कंफ्यूज मत होइए इसको लेकर बेटे, आप मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे मत होइए आप। दो फर्क इनमें बेटे क्लियर कट हैं। इनर्शिया आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी है और फर्स्ट लॉ में हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं लेते। फर्स्ट लॉ में हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते। सो दैट्स ऑल बेटा, यही इन दोनों में क्लियर कट डिफरेंस है बेटा। एम आई राइट बेटा? ओके बेटे, नाइस बेटा। अब सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले बेटे मैं एक टर्म छोटी सी डिफाइन करूंगा, दैट इज बेटे मोमेंटम। उसके बाद ही हम सेकंड लॉ जो है उसको डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज उसमें मुझे मोमेंटम टर्म का जरूरत पड़ेगा। आइए कंसंट्रेट करें
मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है और हम मोमेंटम को बच्चों डिफाइन कैसे कर सकते हैं। लेट अस बेटे फोकस अपॉन द टर्म मोमेंटम। आइए बेटा, मोमेंटम ये बेटे आपका जो टर्म है इसको स्मॉल p लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल p लेटर से डिनोट करते हैं एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है ये। और बेटे इसके जो यूनिट्स हैं वो भी मैं पहले ही लिख देता हूं, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। एसआई सिस्टम में मोमेंटम के यूनिट्स जो हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। मोमेंटम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ये, स्केलर नहीं है, और इसके यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं। आइए मैं अब इसको पहले डिफाइन कर दूं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड as the quantity of motion contained in an object। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन का क्वांटिटी कंटेन्ड है, दैट इज बेटे कॉल्ड यूर बेटा मोशन, रादर मोमेंटम, मोशन नहीं मोमेंटम उसको बोलेंगे हम। और बेटे आपका जो मोमेंटम है जैसे आपको कहा गया है क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मैथमेटिकल टर्म्स में ये किसके बराबर होगा बेटा? मैथमेटिकली आपका जो मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass of the object and its velocity। ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मोमेंटम मिल जाएगा बेटा। इसका मतलब उत्तर ये हुआ कि मैथमेटिकली अगर मैं मोमेंटम को लिखना चाहूं तो आई मे बी राइटिंग दिस मोमेंटम एज p। P हमारा मोमेंटम था ना बेटा, P दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या P दिस इज इक्वल टू m इंटू v। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा भी, मास तो आपका वेक्टर नहीं है, ये तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इसका मतलब है वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है इसीलिए मोमेंटम भी आपका वेक्टर है। सो आप इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हो, मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v बेटे, दिस इज योर मोमेंटम। और डियर चिल्ड्रन यूनिट्स को आप खुद देख सकते हो, मास के किलोग्राम और बेटे वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, आपके सामने यूनिट्स पड़े हैं, आपको कोई इसमें यूनिट्स की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अब इस कंसेप्ट के साथ बेटा मैं थोड़ा सा आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अगर रिलेट कर दूं, थोड़ा सा बेटे और देख लीजिए, देन आई विल बी कमिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इमेजिन करिए बेटे आपके पास कोई टॉय कार है, और वो जो टॉय कार है, लेट अस इमेजिन कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये टॉय कार है, और टॉय कार आपकी जो है ऑलरेडी मूव कर रही है, स्मॉल यू इसका इनिशियल वेलोसिटी है, m इसका मास है बेटा। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो बच्चा खेलता है, टॉय कार के साथ जो खेल रहा है, उसने ऐसे इसको पुश कर दिया, धक्का लगा दिया। अब इसकी डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चा, तो टॉय कार का जो वेलोसिटी है ये बदल गया, चेंज हो गया, बढ़ गया, रादर इतना हो गया। अच्छा बेटे एक बात और देखिए, जब आप उसको टॉय कार को धक्का दोगी हल्का सा खेलते खेलते, उसका मास थोड़ी ना बदलेगा, मास तो उतना ही रहेगा। क्या कहते हो? मास तो वही रहेगा।
सो अब यार जरा ध्यान से देखिएगा, जब आपका टॉय कार ए पॉइंट पे था स्टार्टिंग में, जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, इसका मोमेंटम डियर चिल्ड्रन कितना होगा, p, इट विल बी मास इनटू इट्स इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u होगा। और बेटा इसको मैं यहाँ पे i डाल देता हूँ, i सबस्क्रिप्ट, i का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, जब आपने इसको फोर्स अप्लाई नहीं किया। ये b पॉइंट पे आपका मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। I will be writing it as momentum p product of the mass and the velocity, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी लिया है आपने, it will be m into v बेटे। सो इन दिस वे आप अपना इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम है इनके बारे में बात कर सकते हो बेटा।